आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज के हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं महाराष्ट्र की पिच पर उतरे 7,995 उम्मीदवारों की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है। महाराष्ट्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए 7,995 उम्मीदवारों ने निर्वाचन आयोग के पास नामांकन दाखिल किए। मंगलवार 29 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी डेट थी। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हुई, जो 29 अक्टूबर को समाप्त हुई। नामांकन पत्रों का सत्यापन और जांच 30 अक्टूबर को होगी और उम्मीदवार 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। न्यूज एजेंसियों के अनुसार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 148 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी ने 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 5 सीट महायुति के अन्य सहयोगियों को दी गई है, जबकि 2 सीटों पर कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 103 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी 89 और एनसीपी एसपी 87 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 6 सीट एमवीए के अन्य सहयोगियों को दी गई है, जबकि 3 विधानसभा सीट पर कोई स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कुल 14 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपने 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया। अजित पवार और शरद पवार ने अपनी पार्टी के दोनों मौजूदा विधायकों को इस बार मैदान में नहीं उतारा। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 2 विधायकों को छोड़कर लगभग सभी विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को नामखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले बीजेपी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा था, हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के बाद नवाब मलिक ने कहा, मैंने तय किया था अगर मुझे अपनी पार्टी से AB फॉर्म नहीं मिलता तो मैं निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। मैंने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर अपराह्न 2:55 पर नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। भाजपा अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन में राज्य में सत्ता साझा करती है, इसलिए मलिक की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार हुआ है या नहीं ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उन्हें नवाब मलिक के एनसीपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने की आधिकारिक सूचना की जानकारी नहीं। जब मुझे आधिकारिक सूचना मिली तब मैं इस पर प्रतिक्रिया दूंगा। अणुशक्ति नगर से विधायक नवाब मलिक ने अपनी बेटी सना को ये सीट दी है, जो एनसीपी उम्मीदवार के रूप में राजनीति में प्रवेश कर रही है। यहां आपको ये भी बताते चले कि महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक को 2022 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा दाऊद और उसके साथियों छोटा शकील और टाइगर मेमन के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इस साल जुलाई में मलिक को चिकित्सकीय कारणों से जमानत मिली। एनसीपी में विभाजित होने के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली पार्टी ने
सहयोगी भाजपा की आपत्तियों के बावजूद मलिक को अपनाया था। अब आगे देखना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होने तक यहाँ की राजनीति में और क्या क्या मोड़ आते हैं। ऐसी ही जरूरी खबरें इंडिया टाउन न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।